लेकिन रीतलाल यादव भी तो अब कहते थे कि छोटा भाई है, बड़ा भाई है। नहीं, ये सब गलत बात है। लोगों को पता चल गया था क्या चुनाव लड़ने वाले हैं आप? जी, ऐसे तो हर कोई राज चलते भाई बना सकता है। ऐसा थोड़े ना है कि मेरे पति बोलते थे कि बड़ा भाई है। रीतलाल यादव के खिलाफ लड़ेंगी? खिलाफ क्या लड़ना है, किसी के खिलाफ लड़ने का क्या है। शूटर तो फरार है, लेकिन जो करवाए हैं वो लोग तो खुला ही घूम रहे हैं। वो लोग तो शादी समारोह खुलेआम घूम रहे हैं? हाँ, जो करवाने वाले तो घूम रहे हैं, जो किया है वो लोग अभी अरेस्ट है, जेल में है। वो हर शादी में मतलब जा रहे हैं, समारोह में। कैसे लोग हैं? इसमें बहुत मतलब राजनीति लोग हैं और क्या, जो पॉलिटिक्स में है। नेताजी लोग हैं? हाँ है ही। मेरे पति आगे में तरक्की कर रहे थे, सबके आंख में गड़ने लगे। राहुल जनरेटर से तो आपकी मुलाकात होती थी, जब आप बाहर निकलती थी तो राहुल जनरेटर आपके सामने से गुजरता था, तो भाभी भी कहता था आपको? जी, जब हम शाम में जिम के लिए जाते थे, 4-5 बजे जिम जाते थे, तो वो बोलता था प्रणाम भाभी। मेरा पति शेर था, शेर की वाइफ है, कभी नहीं डरने वाले में से। नहीं, पुलिस तो कह रही है कि राहुल जनरेटर ही मास्टरमाइंड था नहीं। सबको। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टडीज को। मैं नाम अभिषेक है, हमारे साथ प्रियंका कुमारी हैं, दही गोप की पत्नी है। आपको पता है कि किस तरीके से 21 दिसंबर 2024 को शाम में, देर शाम, दही गोप के घर के बगल में श्राद्ध क्रम का भोज चल रहा था। इसी दौरान अपराधी आते हैं, दे दनादन गोलियां चलाते हैं, जिसमें दही गोप और गोरख राय की मौत होती है। दही गोप की इलाज के दौरान मौत होती है, 3 दिन बाद दही गोप की इलाज के दौरान मौत होती है। और इस हत्याकांड में अब तक कुल 5 लोग गिरफ्तार हैं। राहुल जनरेटर, शुभम चड्डा, अंकित और अंकित के साथ अन्य भी गिरफ्तार हैं। लेकिन पत्नी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। हमारे साथ उनकी पत्नी है प्रियंका कुमारी। क्या कहेंगी? जिस तरीके से हत्याकांड हुआ है उसको लेकर तो पुलिस ने साफ साफ कहा है राहुल जनरेटर मास्टरमाइंड है। पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक जो है शूटर अभी भी फरार है। एक शूटर तो फरार है, लेकिन जो करवाए हैं वो लोग तो खुला ही घूम रहे हैं। वो लोग तो शादी समारोह में खुलेआम घूम रहे हैं? हाँ, जो करवाने वाले तो घूम रहे हैं, जो किया है वो लोग अभी अरेस्ट है, जेल में है। नहीं, जो करवाया है, जो दिमाग लगा, जिसका दिमाग है, जो करवाया है, वो सब तो बाहर ही घूम रहे हैं। वो लोग एक भी नहीं पकड़ा है। बाहर घूम रहे हैं? जी नहीं, पुलिस तो कह रही है कि राहुल जनरेटर ही मास्टरमाइंड था नहीं, सबको। मास्टरमाइंड तो बाहर घूम रहा है, वो तो आज़ाद है। उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा नाम नहीं कहीं से आ रहा है, मतलब सब चीज़ करवा कर वो सोच रहा है कि हम समाज में बहुत अच्छा साबित हो जाएं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम मेरे पति को मारा है, ये हमको भी मालूम है और सारे दानापुर लोग को भी मालूम है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को मालूम नहीं है। सबको मालूम है? जी, सबको मालूम है। कौन है इसके पीछे? कैसे लोग हैं? इसमें बहुत मतलब राजनीति लोग हैं और क्या, जो पॉलिटिक्स में है। नेताजी लोग हैं? हाँ है ही। मेरे पति आगे में तरक्की कर रहे थे, सबके आंख में गड़ने लगे। दिमाग लगाते लगाते सब चीज़ खत्म कर दिया ये लोग। दिमाग लगाते लगाते। इससे पहले भी कभी धमकी आई हो? नहीं, धमकी नहीं आया था। कभी कोई फोन कॉल? नहीं, कॉल वगैरह तो नहीं आया था। नहीं आया था। नहीं। अच्छा, शादी समारोह में आप कह रहे हैं कि वो लोग घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। कौन मतलब खुलेआम घूम रहे हैं? जी, वो हर शादी में मतलब जा रहे हैं, समारोह में पार्टी अटेंड कर रहे हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम रंजीत को कुछ किए नहीं हैं। लेकिन सारा दानापुर के लोग, जितने लोग हैं, सबको जानते हैं कि ये कौन किया है, नहीं, किसका हाथ है कहा जा रहा था इसमें। कि राहुल जनरेटर के पिता की हत्या हुई थी, इसलिए आपके पति की हत्या कर दी गई। ऐसी कोई, ये सब एक कहानी बना है। मतलब इनको ये सब करने के पहले खुद का कहानी बनाकर रख लिया ये लोग कि मतलब जब तुम पकड़ाओगे तो इस तरह से तुम अपने पापा के बारे में बता देना। ऐसे हम लोग नहीं फंस कर इस पे ही मतलब पुलिस प्रशासन रह जाएगी कि मतलब राहुल जनरेटर का पापा का जो हत्या हुआ था उसमें ही फंस के लोग रह जाए, Close कर उससे दिया। आगे नहीं बढ़े। लेकिन ऐसा कुछ भी बात नहीं है। पूरा दानापुर के लोग सब जाके वहाँ पर पूछ सकते हैं, सर्वे करवा सकते हैं कि मेरे पति का कोई हाथ नहीं था। और नहीं तो वो सब मच्छर इतना छोटे छोटे लोग को हत्या करेंगे। उनके पास ये सब चीज़ के लिए थोड़ा ना करना ही रहता, तो बड़ा बड़ा बहुत बड़े बड़े मंत्री विधायक ये सब मतलब सबका करते। ये छोटे छोटे लोग को क्यों करेंगे, जिसको ये खुद पैसा देकर कमाने के लिए पैसा देते थे, सब चीज़ करने के लिए कि जाओ तुम ये काम कर लो, अपना ज़िंदगी संभालो, उन लोग को क्यों ये हत्या करेंगे। आप जाकर दानापुर में पता लगा लीजिए। अगर मेरा बात झूठा है तो आपको पता चल जाएगा। दानापुर में राहुल जनरेटर है, उसकी माँ का चक्कर चलता था जितेंद्र के साथ। तो ये लोग का मतलब वो जो जितेंद्र जो है इसके पापा को मरवाया, मतलब जो राहुल जनरेटर है उसको मरवा दिया। और जो राहुल जनरेटर है वो अपनी माँ को जहर दे के मार दिया।
जहर देके? हाँ, अपनी माँ आप पता लगा सकते हैं दानापुर जाकर, हर जगह जाकर पता लगा सकते हैं। सच्चाई आपको अपने आँख सामने मिल जाएगा। एक मेरे कहने से नहीं होगा, आपको पूरा दानापुर के लोग बता लेकिन देंगे। राहुल जनरेटर से तो आपकी मुलाकात होती थी, जब आप बाहर निकलती थी तो राहुल जनरेटर आपके सामने से गुजरता था, तो भाभी भी कहता था आपको? जी, जब हम शाम में जिम के लिए जाते थे, 4-5 बजे जिम जाते थे, तो बोलता था प्रणाम भाभी, तो हम भी बोलते खुश रहिए, तो भैया ठीक है। हमने कहा हाँ ठीक है, इतना करते हुए हम चले जाते थे क्योंकि इनके लोग जो थे सब कोई भाभी बोलते थे क्योंकि ये समाज में रहते थे, सब कोई हमको इज़्ज़त देते हैं, सब कोई। तो इसके कारण हम कभी ये नहीं सोचे थे कि वो मेरा पूरा लाइफ़ ही के साथ खेल जाएगा, मेरा पूरा खुशी ही छीन लेगा वो। नहीं, राहुल जनरेटर कैसे संबंध थे भैया से उसके, जब इससे पहले, घटना से नहीं, पहले? ये तो पैसा भी दिए थे, 40-50 हज़ार रुपया दिए थे। राहुल जनरेटर को? हाँ, वो पैसा माँगने आया था तो ये दिए थे कि जाओ तुम अपना खोलकर बिज़नेस अपना जीवन देखो, क्योंकि सबको देते थे पैसा। किसी को आलू-उलू का जो होता है गोदाम वो सब के लिए देते थे, चावल के लिए देते, चावल का जो दुकान बंद लगता है जो बोरा ये सब पूरा पूरा फैक्ट्री सबका ये सबका देते थे। ये लड़की लोग का भी शादी में पैसा देते थे, सब चीज़ करते थे। आप पूरे दानापुर में जाके पता लगा लीजिए। इनका जीवन सिर्फ़ समाज के लिए था, इनको खाने के लिए भी फ़ोन करते थे, 50 फ़ोन करते थे। खाना खा लीजिए, बस आते हैं, करते रहते थे। कभी भी जितने लोग नीचे आते थे घर के नीचे, बस आप पूरे दानापुर में पूछ सकते हैं कि मेरे पति कैसे हैं। अच्छा, एक बात सामने आई है, राहुल जनरेटर ने जो पुलिस को बयान दिया है, उसमें एक विधायक जी के भाई का नाम आया है। देखिए, विधायक जी का भाई का आया है नाम, तो जैसे हम तो नहीं बोले हैं नाम देने के लिए, ये तो प्रशासन निकाला है नाम। हम ना पैसा दिए ना हमको राहुल जनरेटर से बात है, तो हम क्यों बोलें कि आप उसका नाम दे दीजिए। जो प्रशासन निकाला है इसमें मेरा तो कोई गलती नहीं है। हम तो एक सादा पेपर दे दिए हैं सर को कि सर इसमें जो है जिसका नाम आप इसमें जो आ रहा है उसका लिखते जाइए। तो पिंकू का तो नाम हम नहीं देने गए, ये तो प्रशासन निकाली है ये सब चीज़। सोच सकते हैं क्या इन जैसे राहुल जनरेटर या पिंकू जैसे लोग, जिनका आप भैया से संबंध था, आपके मतलब पति से संबंध था, वो लोग ऐसी घटना को देखिए अपने हम ही लोगों ने? देखिए हम तो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। जो करता है वो निकलता ही है, आज नहीं तो कल निकलेगा ही। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि करने वाला तो कर देता है, लेकिन सबसे बड़ा पापी और सबसे बड़ा गुंडा तो करवाने वाला होता है। उसको तो पैसा से मतलब होता है, पैसा लेता है, वो काम करता है, मारता है, लेकिन करवाने वाला सबसे बड़ा गुंडा होता है, वो सबसे घिनौना इंसान होता है, जो किसी का घर हरा-भरा एक खुशहाल घर को बर्बाद कर देता है। मेरा 2 छोटा-छोटा बच्चा है, हम हैं, हम लोग का जीवन में क्या रहा है? अच्छा, आपने कहा था कुछ दिनों पहले जब हम आपके घर पर गए थे इंटरव्यू, कि मेरी भी हत्या हो सकती है, ऐसी बातें कही थी आपने? हो तो सकती है, ऐसे बात नहीं है कि कि आपको नहीं भी हो डर लग सकती रहा है है। मतलब? नहीं, डर क्यों लगेगा? न मेरे पति मेरे कभी डरते नहीं थे, ना हम डरने वाले में से हैं। हत्या क्या? तुम मार दो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तुमसे क्यों डरेंगे हम? हमको किसी से भी डर नहीं है। मेरा पति शेर था, हम शेर की वाइफ़ है, कभी नहीं डरने वाले में से हैं, कभी शेर की नहीं। पत्नी है। जी। लेकिन जिस तरी मेरे पति हमेशा अपना सीना तान कर सबका समाज में मतलब सबको करते रहे हैं, अपना जीवन यापन कर दिए समाज में, सब कुछ। और उनकी वाइफ़ हैं हम, पत्नी हैं। मेरा पति का इज़्ज़त सबसे बड़ा चीज़ है मेरे लिए। वो मार भी दे तो हम तो उसको बोलते हैं कि तुम हमको भी मार दो, बस। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था? 21 तारीख को सुबह से क्या था, और शाम तक की बात बताइए, क्या हुआ था उस दिन? जैसे सुबह से तो मतलब थे ये घर पे ही थे, दोपहर में, दोपहर तक थे घर पे। फिर इनको खाना-वाना मतलब खाना-वाना खाएँ, उसके बाद एजेंसी का ये था, मीटिंग था। हम लोग का एजेंसी है तो उसका मीटिंग था, तो मीटिंग में गए। फिर उसके बाद छोटे बाबू को भी बोले कि चलो तो तुम भी चलो, तो फिर उस समय लेट हो रहा था तो वो चले गए। उसके बाद वो मूवी वगैरह देखे, फ़िल्म देखे, फिर बगल में एक श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा था। मेरा जो बगल वाला है उसके, तो नीचे ही मतलब बात कर रहे थे, तो पीछे से ही आया और पीछे से ही मार दिया। 2 गोली मारा, एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे 5 गोली मारा वो। गोरख राय से बातचीत कर रहे थे, घर मतलब कहा जाए? नहीं, गोरख राय से तो कोई मैटर ही नहीं था। वो तो अपना चूड़ा-दही के क्या लेने गया था। वो अपना उसका अलग चीज़ था। वो बस उसको पहचान लेता इसके लिए उसको गोली मारा। इनका कुछ ये नहीं था, ये तो अपना बात कर रहे थे नीचे, दुकानदार से बात कर रहे थे। क्योंकि इनको सब कोई बहुत मानता था, सबसे ये बात करते थे, सब कोई इनसे बात करते थे। कुछ लोगों ने कहा कि दही गोप भी कुख्यात थे, कई बातें सामने आई कि दही गोप भी लोग आरोप नहीं, लगाते हैं। ऐसा कुछ अगर मेरे पति कुख्यात थे, अपराधी रहते, चाहे कुछ भी,
तो क्या मेरे पति चेयरमैन बन जाते, वार्ड पार्षद बन जाते? इतना समाज में इतना दानापुर के लोग आज कितने सारे लोग गए हैं, जब मेरे पति जा रहे थे नाश्ते में तो गए हैं, तो क्या हम लोग उनको न्योता दे के बुलाने तो नहीं गए थे? उन लोग का प्यार था, जो मेरे पति के साथ वो लोग वहाँ तक गए थे। उनका अंतिम समय जो था उस समय उन लोग का प्यार था, उस जनता का, दानापुर लोग का इतना प्यार है हम लोग के लिए कि वो गए। कितने सारे लोग थे तो आप लोग भी देखे थे। अच्छा, आपने एक बात कही, राहुल जनरेटर ने नहीं, किसी और ने प्लानिंग की थी। राहुल जनरेटर तो मोहरा है, मास्टरमाइंड कोई और है। जी तो क्या उन लोगों ने राहुल जनरेटर को बोला था मारने के लिए? पैसे दिए गए थे या क्या था? जी, करोड़ों रुपया दिया गया है, बहुत पैसा दिया गया हुआ है, क्योंकि ये चीज़ तो है। और मतलब लोगों को पता चल गया था क्या चुनाव लड़ने वाले हैं आपके पति? जी सबको जी बता रहे थे? मतलब चुनाव का तो बात है ही, लेकिन जैसे ये रंगदारी वगैरह भी दानापुर से नहीं लेने देते थे। सब लोग को मामा जी, मामी, सारे हम लोग को मामा जी, मामी जी, हम लोग ऐसे ही बोलते थे सबको। तो मतलब इसमें वो आगे में तरक्की कर रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, सबसे बड़ा कारण यही है। अच्छा, क्या आप चुनाव लड़ेंगी? आपके पति तो हत्या हो गई है दानापुर विधानसभा क्षेत्र में, क्या आप चुनाव लड़ेंगी? देखिए, अगर जनता चाहती है, जनता मेरे साथ है, तो ये जनता के भरोसे है। मेरे लिए तो कुछ नहीं है, मेरा तो सब कुछ अब जनता ही है। मेरा तो 2 छोटा बच्चा है, हम अकेले हैं, मेरे लिए तो यही लोग हैं। अगर वो लोग चाहते हैं तो हम भी उन लोग के लिए हैं। रीतलाल यादव के खिलाफ लड़ेंगी? खिलाफ क्या लड़ना है, किसी के खिलाफ लड़ने का क्या है? उसके खिलाफ लड़ने से हमको क्या मतलब लेना देना है? बीजेपी से लड़ेंगी या किससे? अगर जनता ने कहा कि चुनाव लड़िए तो किस पार्टी से लड़ना चाहेंगी? क्या बोले, किस पार्टी से? मतलब बीजेपी हो या मतलब ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड बीजेपी मतलब ज़्यादा ये किए थे ऐसे। जेडीयू से भी संबंध है, श्याम रजक से भी जी, संबंध है। बड़े भाई की तरह मतलब इनको मानते थे। लेकिन रीतलाल यादव भी तो अब कहते थे कि छोटा भाई है, बड़ा भाई है। नहीं, ये सब गलत बात है। ऐसा तो पूरा दानापुर ही भाई है, पूरा आप भी मेरे भाई हो सकते हैं। ऐसे तो हर कोई राह चलते भाई बना सकता है। ऐसा थोड़े ना है कि मेरे पति बोलते थे कि बड़ा भाई है, क्यों बोलेंगे कि बड़ा भाई है? ऐसा कुछ नहीं था। उनके साथ जो लड़का लोग रहता था, जो पब्लिक रहता था, उनके लिए वही भाई था, सबको अपना बनाते थे। लेकिन श्याम रजक आपके भैया जैसे हैं। हाँ, बड़े भैया हैं, मतलब बड़े भैया ऐसे ही हैं। श्याम रजक बड़े जी। भैया जैसे हैं। तो मतलब चुनाव भी लड़ सकते हैं जनता चाहेगी तो? अगर जनता चाहती है तो जनता जो चाहती है वो हम करेंगे। कि आपके पति की चुनाव की वजह से ही हत्या हुई है, तो आपको डर नहीं लग रहा है अब? नहीं, डर क्यों लगेगा? हमको डर नहीं लगता है, कुछ भी नहीं, और कभी डर नहीं लगेगा हमको। लेकिन मास्टरमाइंड बाहर घूम रहे हैं। जी, मास्टरमाइंड आज भी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, सब अच्छा, चीज़ कर भी घूम रहे हैं वो। एएसपी भानु प्रताप हैं वहाँ, उनके नेतृत्व में टीम बनाई गई थी, महाराष्ट्र का एक्शन हुआ, 5 लोग गिरफ्तार हुए, क्या कहेंगे उनको लेकर? एसपी सर तो भानु प्रताप सर 5 लोग को गिरफ्तारी किए हैं, ऐसे बात है, वो मतलब किए हैं। लेकिन वो मेरा ये सोच है, मेरा ये मांग है सरकार से, चाहे किसी से, प्रशासन से, जो करवाया है उसको हमको फांसी का सज़ा दिलवाना है। उसका ऐसा मौत दिलवाना है कि फिर किसी औरत का पति पर कोई उंगली उठाने के लिए सोचे। जिस तरह से हम हर पल पल मर रहे हैं, वैसे कोई औरत नहीं मरे, किसी के साथ ऐसा बुरा ना हो। बस इसके लिए हम लोग को सज़ा दिलाना चाहते हैं। हम लोग एकदम फांसी का सज़ा, जो हर कोई मतलब उस सज़ा को देख कर तरफ जाए कि हम किसी का कुछ करें नहीं, किसी के पति को गोली नहीं मारे, किसी का सुहाग को ख़त्म नहीं करें। नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो बिहार में सुशासन है, हत्या हुई है, तो क्या उनसे भी मुलाकात करेंगी? मुलाकात करना ना करना वो तो समय है, मतलब आगे का समय है। लेकिन हाँ, बस हम यही कहेंगे कि जो अपराधी घूम रहे हैं, जो करवाए हैं, वो लोग मतलब बस उन लोग को फांसी का सज़ा होना चाहिए। वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं कि मतलब मेरा नाम नहीं आ रहा है तो हम बहुत साफ सुथरे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है ना कि जो करने वाले से ज़्यादा करवाने वाला ही जुर्म होता है। वो सबसे बड़ा अपराधी है जो करवाता है। तो आपने सुना, ये उन दही गोप की पत्नी है, रंजीत राय उर्फ दही गोप की पत्नी है। आपको पता है कि किस तरीके से हत्याकांड हुआ था,
2 लोगों की हत्याएं कर दी गई थी। सरेआम घर के पास श्राद्ध क्रम के भोज के दौरान हत्या हुई थी, जिसको लेकर इन्होंने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। साफ साफ कहा है राहुल जनरेटर मास्टरमाइंड नहीं है, राहुल जनरेटर तो एक मोहरा है और मास्टरमाइंड वाले लोग तो शादी ब्याह में घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, साफ साफ ये कह रही हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कह दिया है अगर जनता चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी। जनता ने चाहा, क्योंकि मेरे पति चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं भी शेर की पत्नी हूं, चुनाव लड़ूंगी अगर जनता चाह लेगी तो, चाहे बीजेपी से हो। वहीं भाई को लेकर भी इन्होंने साफ साफ कहा है। जिस तरीके से चर्चाएं थी बड़े भैया छोटे भैया, ऐसे में इन्होंने साफ साफ कर दिया और साफ साफ सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी भी की जाए और करोड़ों रुपए में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।